तो फ्रेंड्स, हम जिस देश में रहते हैं ना, वहाँ इस देश में यही जानी मानी चीज़ है कि यहाँ सब धर्म एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वहीं कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे देश का नाम खराब होता है, जो कि अपने साथ साथ ही हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को भी बदनाम कर रहे हैं और उनका नाम खराब कर रहे हैं। आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ चालू की, जो कि बहुत ज़्यादा जरूर से ज़्यादा चालू है और सिर्फ उसको पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। उस पैसे के चलते ही वो ये नहीं से देख रही है कि वो किस तरह के क्या अपने रिलीजियस को भी खुद फॉलो नहीं कर रही है पूरी तरह से। देखा जाए तो एक नकली हिजाबी बनना, इसका मतलब फेक हिजाबी बनना। अपने धर्म को जो ढंग से नहीं कर सकती है तो वो क्या दूसरे, मुझे तो उम्मीद भी नहीं कर सकती कि वो दूसरे के धर्म को क्या रिस्पेक्ट देगी। लेकिन फिर भी इतनी तो है ना, यही थी किसी एक टाइम पर। अगर आप देखेंगे, जब इतना ज़्यादा इनको ये नहीं था ना कि मेरे को कहाँ से व्यूज़ ज़्यादा आ रहा है, जब ये ज़्यादा खास चल भी नहीं रही थी, इसका यूट्यूब भी चैनल नहीं था। अगर आप इंस्टा अकाउंट इसका खंगालेंगे ना, या फिर इसकी भाभी का खंगालेंगे, तो आप देखेंगे 2019 में ये मंदिर भी जाते थे, टीका भी लगाते थे, और ये हिंदू मुस्लिम की ये सारी बातें ये नहीं करती थी जितनी ये अब करने लगी है। क्योंकि पता चल गया है ना, अड़ोसी पड़ोसी देश से इसको कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, उनकी वजह से ये पैसा कमा पा रही है। तो क्या आपको ये अंदाज़ा लग रहा है, कि आपको ये समझ में आ रहा है कि इसको ये पता नहीं चला होगा? बिल्कुल पता चल गया होगा, क्योंकि ये साथ के साथ ही सारे कमेंट को डिलीट करती जा रही है। तो क्या इसकी नज़र में ये कमेंट नहीं आ रहे होंगे, जो इतनी भारी संख्या में इसको ये कमेंट किए गए हैं कि तुमने जो है इस तरह से डिसरेस्पेक्ट किया है गणेश जी को, इस तरह से ऐसे बोलकर, सिंगल नेम से बोलकर। तो इसको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये सब कुछ जानबूझकर करती है। लेकिन बस सफाई देनी उस चीज़ पे आती है जिस पे इसको लगता है कि मुझे सफाई देनी है, और बाकी सबको घोल के पी जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लोगों ने शहर के बारे में बहुत सवाल पूछे, इसके झूठ के बारे में बहुत सवाल पूछे, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो शहर के सारे कमेंट इसने डिलीट कर दिए गए हैं। जो कि वहाँ खुद भी मेंशन है, इस चीज़ के लिए भी कमेंट में भी लोगों ने बोला हुआ है तो कि वहाँ पे तुम सारे के सारे कमेंट क्यों डिलीट कर रही हो। तो क्या ये वाले जो कमेंट हैं वो इसको नज़र नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बार भी सफाई देने आई, एक बार भी सॉरी बोलने आई। अगर ये नेक्स्ट व्लॉग में भी, बिल्कुल मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, जितनी ये बदतमीज़ है, ये कुछ भी नहीं बोलेगी इस मामले में, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि अगर मैं एक शब्द भी इसके बारे में बोलूँगी, अपोलोजाइज करूँगी, तो फिर ये डेफिनेटली जो है ना, जो मेरी ऑडियंस है, फिर वो मुझे बैश करेगी, फिर वो मुझे आके बोलेगी कि तुमने ऐसे बोल दिया, तुमने वैसे बोल दिया। और ये भी इसको पता है कि 90% कौन सी संख्या है इसके पास, मतलब किस रिलीजन को बिलोंग करती है, और 10% किस। तो 10% को चाहे भले ही बुरा लग जाए, लेकिन वो 10% जो भी संख्या है, मैं चाहती हूँ कि वो जो 10% की संख्या है वो अपनी ताकत दिखाएं, और इसको दिखाएं कि आप लोगों को जो बुरा लगा है और जो बुरा लगना लाजमी है, वो आप किस हद तक इसको किस तरह से सबक सिखा सकते हैं। हमें कोई हक नहीं है किसी भी धर्म का अनादर करने का। आप अपना धर्म फॉलो करो, तो दूसरे का तो डिसरिस्पेक्ट मत करो ना। हमें तो यही सिखाया गया है, और हम इसी समाज में पले बड़े, और हमें यही शिक्षा भी दी गई है। ना जाने ये लोग कहाँ से अचानक से आ गए हैं और अब ऐसे हो गए हैं। जैसे कि वो मैं कहावत है ना, मेरी जो कहावत है वो इनके लिए बिल्कुल शूट करती है, दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। मतलब ये बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं, माय गॉड। आज ये सो कॉल्ड सर अपनी हिजाबी बन के बैठ गई है, नकली हिजाबी, फेक हिजाबी, झूठी हिजाबी बन के बैठ गई है ये, और दूसरों को बड़ा ज्ञान बांटती है। क्या रखा है हिजाब की इज्जत रखी जरा सी भी नहीं ना। तो जो अपना इस्लाम ढंग से फॉलो नहीं कर सकती, वो दूसरे की क्या इज्जत करेगी? मुझे तो इस बात पे भी हैरानी है। अपने इस्लाम के बारे में तो इसे दुनिया भर की बातें नहीं पता है। इसको ये नहीं पता कि रोज़ा रखने के बाद आप जो है इस तरह से एक साथ नहीं लेट सकते, या फिर आप कपड़े एक्सचेंज नहीं कर सकते अगर आपने रोज़ा रख लिया है, रोज़े की नीयत में है तो। क्योंकि जैसे आपने रोज़े की नीयत कर ली, आपका रोज़ा शुरू हो जाता है। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद का किस्सा था जो इनकी टी शर्ट एक्सचेंज हुई थी, जिसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट भी बनाया था। जिन्होंने नहीं सुना तो वो प्लीज़ सुन लीजिएगा। तो इससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। बट रियली में मुझे बहुत बुरा लगा, और मेरे कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि इस पॉइंट को जरूर रेज कीजिएगा। और भाई मैं ये कह रही हूँ, इन सारी चीज़ों में मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आपको जो भी डिसीजन लेना है, इसके व्लॉग की रिपोर्ट करनी है, प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए। कहीं ना कहीं इसको इस चीज़ का लिए सबक होना चाहिए, इसको माफ़ी मांगनी चाहिए जिस तरह से इसने डिसरेस्पेक्ट दिखाई है। ऐसे ही तो इन्होंने घटिया हरकत की थी, वो सोसाइटी में दूसरों के सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए, और वो वहाँ पर लेकर आए। जब अब तक वो काम वहाँ पर नहीं हुआ और इतने सालों से इसके भाई भाभी वहाँ पर रह
रहे थे तब उन्होंने ये सारे काम नहीं करे, तो उन्होंने भी तो कुछ सोच कर ही नहीं किए होंगे ना। तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? तो मैंने कहा था ना कि जब से इसकी ज़िंदगी में ये इसका फ़नी आया है ना, बस उसने इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से उलट कर रख दिया और ख़राब कर दिया। जो ये अपने घटिया हरकतें अपने गाँव में करता था, या ये कह लो जो इसकी आदतें हैं ना, वो आदतें अपनी बदली नहीं है, बजाय इसके कि सुधार आने के इसने चालू को भी अपने लपेटे में ले लिया है। सारी बातें जानने के बावजूद भी चालू इसकी बातों में आ गई और उसने इजाज़त भी दे दी, और उसने बकरा लाने के लिए पैसे भी दिए होंगे और इजाज़त भी दी होगी। ये घबराहट क्वीन जो है ये दूसरे को सिखा रही है, जो भी काम करो अच्छे से करो, फोकस करके कहो। तुम्हारी गर्दन फोकस होती है, हर टाइम जो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाती रहती हो। भाई साहब मुझे बड़ी हंसी आती है जब नेहा इनकी एक्टिंग उतारती है ना, और वो जब दोनों के दोनों बनाती हैं ये करके ऐसे ऐसे करके जब वो गर्दन हिलाती है, माय गॉड सचमुच में मैं हंसी रोक ही नहीं पाती हूँ। क्या सही एक्टिंग उतारती है इनको, और ये है ही ये यही करती है। अब इस दौरान इसने कितनी गर्दन हिलाई थी जब इस ब्लॉग के लास्ट में बैठ के इसने जो ज्ञान बांटा था। अल्लाह कितनी खूबसूरत। उसी दौरान वो जो गंवार आदमी है ना, उसने आके हो ऐसे कर दिया और डर गई है उसके लिए। मतलब उस गंवार को इतना नहीं पता कि तुम पब्लिक में जा रहे हो, पब्लिकली तुम्हें ये सारी हरकतें करते हुए, निब्बा निब्बी वाली बचकानी हरकतें, तुम 36 साल के आदमी, तुम्हें ये सारी बातें करते हुए तुम अच्छे लग रहे हो क्या? हाँ, छोटे बच्चे ये हरकत करे तो समझ में आता है, पर तुम ये 36 साल के हो के हद है भाई, शर्म आनी चाहिए। तो देखो उसके बाद ये उसी सरकारी शॉप में गई है जिस सरकारी शॉप में जाकर इनके भाई भाभी ने ये कहा था कि यहाँ पर जो ना अच्छे नहीं है, वैरायटी नहीं है, लेकिन वहाँ क्योंकि कॉस्टली मिलता है थोड़ा सा, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ से ना लेकर और कहीं और से उन्होंने ले लिए बल्क में, मतलब जहाँ से भी उनको रेट मिले होंगे या फिर उनको कोलैब करने का मौका मिला होगा। लेकिन इसने यहाँ पर उनको शेड करते हुए ना केवल यहाँ पे शूट किया बल्कि यहाँ से खरीदे भी। और फ्रेंड्स यहाँ से लेते हैं मिठाई। मैंने भी पहली बार इसका नाम सुना। अच्छा भाई तुमने मैसूर पाक का नाम ही नहीं सुना है भाई? भले ही वो वहाँ की फेमस मिठाई हो और वो वहीं से जाकर उसका नाम चला होगा, लेकिन वो हर शहर में मिलती है खाने के लिए। हम तो खाते आ रहे हैं बचपन से भाई उसको। तुम पता नहीं कौन सी दुनिया के कौन से कुएं के मेंढक हो जो उस कुएं से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। कभी दुनिया में देखा भी है कुछ? अरे बाप रे, ये इतनी बड़ी थाली अकेली खा लेगी? कितने सारे राइस थे उसमें, आपने देखा? ऊपर तक वो डोंगा जो था वो लबालब भरा हुआ था कि तुम्हें तो साउथ इंडियन थाली मिल गई है, अब तो तुम मजे से खा लोगी। और ये इतना सारा खाना खा लेगी, इतनी डाइट है भाई इसकी। सुन लो भाई, अब अंग्रेजी सुन लो। बाय बाय मैसूर, नाइस मीटिंग यू। वाओ। हिजाब देख लो इसका, दुपट्टा जो है कान के ऊपर रख लेती है, सर के ऊपर रख लेती है, कान के पीछे रख लेती है और फिर सीना आगे से खुला छोड़ दो। इस्लाम में तो ये आया होगा ना, इसने यही इस्लाम सीखा होगा। जो मतलब वही वाली बात है ना, जब अपने इस्लाम का ही नहीं पता इसे तो बाकी का क्या ही पता होगा, क्या ही रिस्पेक्ट कर लेगी। मतलब कान के पीछे दुपट्टा कर लो। दुपट्टा भी कोई चौड़ा होता नहीं है, एक पटिया सी दुपट्टा होता है, वो खुद ही ओढ़ रही है, वही उसने पिज़्ज़ा को ओढ़ना सिखाया है। और फिर उसको आगे से ऐसे डाल लो कि पूरा सीना खोल कर दिखाओ। ये है सच्ची पक्की हिजाबी। के बाद फिर होटल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे मिल जाते हैं ना जब इनको रूम, और रूम का जब चाबी देके कहता है तुम यहाँ का शुभारंभ करो। मतलब वाह, बड़े शब्द बोल रहा है भाई, वो भी सटीक हिंदी वाले वर्ड। अब देखो भाई, हम लोग तो हैं ही समझदार, तो हम समझदार हैं, हम अंदाजे भी लगा लेते हैं, हम अपनी समझ से सोच भी लेते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता, तो क्या इसका बताने का फर्ज नहीं है कि ये जो आरती मैडम है ये इनके साथ क्यों जा रही हैं, इनकी कौन लगती हैं? घर वाले जा रहे हैं वो तो क्या लगते हैं ये पता है, पर आरती के साथ इनका क्या कनेक्शन है? क्यों उसकी बेटी को और बाकी सबको साथ में लेकर गई है? ये बाकी सबको तो साथ में लेके गई है, लेकिन उनको क्यों लेकर गई है वो भी तो बताओ। बताओ कि वो मेरी मैनेजर है, मैं वहाँ बिजनेस ट्रिप पे गई हूँ, स्पॉन्सर टिकट मुझे मिली थी, वापस आने की ट्रेन से मिली है, यहाँ से फर्स्ट क्लास की मिली थी जिसको मैं इकोनॉमी क्लास में सबको लेकर गई हूँ उसी पैसे से। बताओ बताओ चालू, ये भी तो बताया करो ना, पूरी बात बताया करो। क्योंकि जस्ट बिकॉज वो तुम्हारी भाभी की मैनेजर थी, इसके नाते तो तुम उसको लेकर जाओगे नहीं, क्योंकि जब तुम्हें भाभी से ही मतलब नहीं है तो उसकी मैनेजर से तुम्हें क्या मतलब होगा? बताओ सबको कि उस सौरभ को तुमने बेचारे को कैसे भगा दिया, उससे कितनी जी तोड़ मेहनत करवा रही थी, क्या क्या उससे काम करवा रही थी, नौकर बना कर रख दिया था, जो कि घर के काम किसी और से करवाने चाहिए थे वो तुम उससे करा रही थी, उसकी जो भी पढ़ाई लिखाई थी उससे भी ज़्यादा का तुम उससे काम ले रही थी, और वो अचानक भाग गया तो फिर आरती इन हो गई, वो आउट और आरती इन। तो ये भी नहीं बताया तुमने, तो बताना चाहिए ना। जब सौरभ को रखा था तब भी तो इंट्रोड्यूस कराया था और बताया था ना कि ये हमारे इंस्टाग्राम मैनेजर हैं, तो जब आरती को रखा है तब भी तो बताना चाहिए, वो लेकर जा रही हो साथ में तब भी बताना चाहिए। तो जब वो चाबी देकर कहता है लो तुम ही शुभारंभ करो, और जैसी वो चाबी लगा के दरवाजा खोलती है टीवी ऑन हो जाता है, और भाई साहब क्या बुरी तरह से डर जाती है। इतनी मोटी मोटी आंखों से ऐसे घूर घूर के पलट के जो इसने देखा, और टीवी कैसे चल गया अपने आप, इतनी हवाइयां उड़ गई, इतना मैंने कहा ना बहुत ज्यादा डरपोक है ये। उस रूम की भी टीवी चल रही थी पगली,
ऐसे ही कह कह के तो इसकी हर चीज पे उसने डर हो, चाहे फिर इसकी गिल्ट हो, कि हर चीज पे इसने काबू किया हुआ है। और इस तोते रंग से क्या ऑब्सेशन है पता नहीं भाई, जब से यहाँ पे आई ना हमेशा ये पैरेट कलर ही पहन रही है, या फिर वो ऑलवेज फेवरेट इसका ब्लैक कलर, कुर्ती भी ब्लैक पहन ली, दुपट्टा भी ब्लैक पहन लिया। आलसी इतनी है, इन्होंने बुफे वहां पे सिलेक्ट किया था खाने के लिए, तो उसमें जब नाश्ता होता ना उसमें से फल उठा के, थोड़े से बादाम उठा के, ब्रेड उठा के, बटर उठा के, सब चीज़ उठा के ला के इसको यहीं दिया है कामचोर को, कि ले यहीं बैठ के बेड पे नाश्ता कर ले, वहां पे भी मत जाओ। जैसे भाभी ने भर भर के इंग्लिश बोली थी ना, भाभी को कॉपी भी किया है। ये कॉटन ट्री है फ्रेंड्स, ये है टॉलेस्ट ट्री इन द गार्डन। ओह माय गॉड, मुझे हंसी आ रही थी सुन सुनकर। और वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। बाय बाय मैसू, नाइस मीटिंग यू। तू तड़ाक से बोलता है, हर किसी से बदतमीजी से बात करता है, जिसको खुद को तमीज नहीं है वो क्या ही दूसरों को तमीज सिखाएगा। और कैसे इन्फ्लुएंसर है जो वाकई में वो खुद अपनी खाला से तू तड़ाक से बात करती है, चालू अपी, तो भाई फनी से ही क्या उम्मीद करेंगे। तो खालू से कह रहे तुम कहाँ यहाँ पे क्या सूट करते फिर रहे हो, मुझे से लग रहा है कहीं ऐसा ना हो भाई यूँ भी सूट कर ले और पता चले कि अब तो यहाँ टिकने वाले हैं। भाई मैं तो कहूँ टिक जाए, ठीक है, यहाँ इनको घर किराए पे दिलवा दें, अपने बच्चों को अपने पास रख लें। और बच्चे इतने फेमस हो गए हैं, खाला इतनी फेमस हो गई है, चैनल खोलने की इनके पापा को अकल आ जाए और फिर देखने वाली बात है भाई। तो खालू ने सोचा कि हम आए तो हैं भाई, इतनी दूर शहर घूमने के लिए आए हैं, तो चलो मेमोरी याद आ जाएगी। अभी तो मेमोरी के लिए कह रहे, लेकिन बाद में दिमाग में आइडिया आ जाएगा तो खोल लेना खालू, चैनल भी खोल लेना। खालू भी बड़े प्राउड फील कर रहे हैं कि भाई मैं घूमने आया हूँ, मेरी भांजी ने मुझे घुमाया। एक्चुअली मैं तो भांजी ने ही घुमाया है ना भाई, शर्म भी नहीं आती है। एक शादीशुदा भांजी, भले चाहे वो पैसे कमा रही हो, लेकिन भांजी से पैसे खर्च करवाना अपने ऊपर और घूमना फिरना, फिर ऊपर से बड़े प्राउड के साथ कहना कि हम यहाँ घूमने आए हैं इसलिए मेमोरी शूट कर रहे हैं, हद है भाई। अरे बहन, कम से कम स्कूल ना जाती तो कोई बात नहीं, गूगल ही कर लेती। कॉटन ट्री नहीं बोलते उसको, कॉटन प्लांट बोलते हैं। टॉलेस्ट ट्री इन द गार्डन। कर लो भाई, क्या ही पता चलेगा, जैसी तुम्हारी ऑडियंस है वैसी तुम हो। तो ऑडियंस को लिखना नहीं आता और तुम्हें पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता। पहाड़ी चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, चप्पल स्लिप हो रही है, और ऊपर चढ़ के वहां पे एक मंदिर दिखाई देता है। ना ही उसके बारे में बताया, वैसे तो बड़ी हर चीज डिटेल में बताती फिर रही थी अभी वहां पर पैलेस में तो, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया कि कौन सा मंदिर है, कैसा मंदिर है, कब से बना हुआ है, क्या चीज है। ना 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 ना, वो कुछ नहीं। और झटापट वहां से एकदम से कैमरा घुमा के फनी के ऊपर कैमरा कर दिया कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, बड़ी मरी सी आवाज में। फनी कहता है मंदिर नहीं है, स्मारक है ये। अरे बहन, कहीं बताओ आपको, कहीं जाते हैं ना एक्चुअली थोड़ी बहुत गूगल कर लेना चाहिए उस जगह के बारे में। ठीक है, आप जा रहे देखने के लिए जा रहे हो, एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो, लेकिन थोड़ा अच्छा है ना अपने आप को ही, थोड़ी सी अगर नॉलेज आपको पहले से हो जाएगी तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा नए शहर में। तो भाई 2-3 सीढ़ी उतरते ही उसको कश्मीर की फिर से याद आ गई। चली जा बहन, वहीं पर चली जा। कहती है यहाँ पे बहुत महंगे महंगे से ब्रांड हैं, जो नॉर्मल ब्रांड है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे हमें कोई खाने पीने की चीज़ें जगह भी नहीं दिखाई दे रही है। जो भी है सिर्फ कैफ़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खाने पीने का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कैफ़े तुम्हारे जो है ना बजट में नहीं आ रहा होगा, जितनी मंडली को तुम लेकर गई हो ना, इसलिए तुम कोई सस्ती जगह ढूंढ रही होंगी। और भाई ये जो तुमसे आकर मिली है ना, इसको कहते हैं सच्ची पक्की मुसलमान, अच्छी सी एक सच्ची वाली जो है हिजाबी, इसको कहते हैं। जिन्होंने ना केवल अबाया पहना हुआ था, नकाब पहना हुआ था, उनकी जस्ट आंखें खुली हुई थी, बाकी पूरा हिस्सा उनकी बॉडी का ढका हुआ था। तुम्हारी तरह नहीं कान के पीछे दुपट्टिया डाल के निकल लेती हो। कहता है ये हमें ढूंढ रहे थे और हम इन्फॉर्म नहीं कर पाए, जब हम दोबारा आएंगे ना तब हम इन्फॉर्म करके आएंगे। यहाँ पर मीटअप रख लो ना भाई, यहाँ पर भी एक एक्सकलेटर पर उसको चला रहा है। कहता गो गो गो, तो कह ऐसे बोल रहे जैसे टॉमी को बोलते ना, हो सकता है भाई वो तुम्हें वही समझता हो। अब इसमें हम क्या कहें, पति तो आपका ही है। देखो भाई कैसे प्लेटफॉर्म पर कैसे बैठी है, हाथ रख के ऐसे। कहता जामुन खा के तबियत खराब कर ली, इतनी जामुन खा ली कि तबियत ही खराब कर ली। हाँ भाई, हर चीज तो अनलिमिटेड ही करती है ये। 2 दिन का सफर था, लेकिन एक दिन भी उसने सही से सूट नहीं किया, और वहां से कट्टू अगले सीन में दिखाते हैं नेक्स्ट डे, और आ जाती है घर पर, और घर पे कहती है अरे यहाँ पे ये भी आया हुआ, ये कौन बताओ ना। अरे भाई तुम्हारा प्यारा सा इकलौता सा भतीजा है, उसका प्यारा सा नाम भी है, उसका नाम लेके पुकार के आपको बोलना चाहिए था कि ये भी आया हुआ है, और उसको ना गोद में लिया। भाई ये कैसी बुआ है। 3-4 दिन ये बाहर रहकर आई है, 3-4 दिन में क्या इसको याद नहीं आई, क्या इसको प्यार नहीं आया, क्या उसको देख के इसने गोद में नहीं खिलाया, और बस कट्टू सीन में अगले सीन में बस दिखा दिया है वहां से। ना तो ये किया कि उसको गोद में लेती, प्यार से खिलाती, कुछ भी करती, नाम लेती, पुकारती, दूर से खिलाती, चलो छूती भी मत के सफर में से आए हैं, पर एटलीस्ट दूर से तो खिलाती उसको। जबकि डॉटर खाला ने गोद में लिया हुआ था, हो सकता है उन्होंने भी बिना मुंह हाथ धोए हुए, बिना हाथ साफ किए हुए गोद में ऐसे ले लिया हो, तो चलो वो नहीं करना चाहिए छोटे बच्चे के साथ, लेकिन दूर
दूर से तो खिला सकती थी ना, उसको एक पल एक मोमेंट रिकॉर्ड नहीं किया और कट्टू अगले सीन में दिखा दिया, चलो फ्रेंड्स आ गए घर पे हम। और भाई अगले दिन फिर डॉक्टर के चल पड़ी है और फिर बताती है कि डॉक्टर खाला को भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें भी साथ में लेकर चलते हैं। क्या प्रॉब्लम है ये कुछ नहीं बताना, लेकिन बस जस्ट गायनेक को दिखाना है। और भाई सबको लेके फिर निकल पड़ती है घूमने का, तो इसको बहाना चाहिए और पलटन साथ में ना हो तो फिर व्लॉग कैसे बनेगा। और ये भी बता रही है कि डॉक्टर खाला को हमसे 2 दिन पहले निकलना था मोदाहा के लिए। क्यों भाई, अब तुम नहीं जा रही हो क्या? तुम्हें भी तो साथ में जाना चाहिए था, तुम्हारी मदर इन लॉ आने वाली होगी, हो सकता है आ भी गए हों। और ये क्या बता रही है किसी चीज़ को, पर अगर नहीं आए हों तो हो सकता है ये रिसीव करने के लिए जाएगी, तो इसको भी तो जाना पड़ेगा ना वहाँ पे। पूरे 41 दिन 40 दिन जितने दिन भी वो यहाँ नहीं थे, इन्होंने एक बार भी अपने घर की सुध ली, नौकरों के ऊपर अपने घर को छोड़ रखा था ऐसे ही। और देखो भी उसको जो भी प्रॉब्लम है, लेडीज प्रॉब्लम है, जब भी तो गायने के पास लेकर जा रही है। और खालू ने यहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारी को समझना जरूरी नहीं समझा कि भाई मैं भी साथ में चलूँ कि क्या प्रॉब्लम है मैं भी देखूँ। नहीं भाई, जब फ्री फंड में खर्चा हो रहा है, इलाज भी हो रहा है और ये लेके जा रहे हैं, क्या ये ज़्यादा समझदार है? क्या अपने शोहर का जाना जरूरी नहीं है? अगर उनको गायने कोई भी प्रॉब्लम है या लेडी कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या उनका जानने का अधिकार नहीं है कि मैं भी जाऊँ और मैं भी देखूँ क्या प्रॉब्लम है, या मैं साथ में भी चलूँ? हाँ हाँ तुम जाओ तुम जाओ। भाई साहब कितने बेशरम लोग हैं और कितने बेशरम रिश्तेदार हैं, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। डॉक्टर खाला को भी दिखा दिया और हमको भी, अभी मॉल में कुछ काम है हम चलते हैं। काम है मतलब ये नहीं बता रही कि हमें शॉपिंग करनी है, उसको भी कह दिया काम है। वाह, अच्छा बहाना बनाना पड़ता है ना कि हमें शॉपिंग करनी है। और क्या शॉपिंग करनी है वहाँ से? जंबो साइज ले रही है भाई। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये पिज़्ज़ा का ओरिजिनल साइज है, उससे भी बड़े बड़े साइज के लिए, या हो सकता है रियली में भाई उसको यही साइज आता हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज थे जो इसने डेनिम ली थी कि टी शर्ट उसने दी हुई है। अब टी शर्ट भी पता नहीं इसके साइज की मिल गई है कि नहीं मिल गई है, लेकिन वो जो ट्यूशन वालों की अपनी ड्रेस है, कह रही है ना कि उन्होंने ड्रेस कोड के तौर पर इसको एक टी शर्ट दी है जो कि डेनिम के साथ टीम अप करके पहननी है उसको। वहां से उतरने के लिए, एक्सकलेटर से उतरने के लिए कितनी नौटंकी करी थी। जब पिज़्ज़ा ने कहा रखो रखो पैर, तब जाके पैर रख रही है, पीछे देख रही है, मुड़ रही है। भाई बचकानी हरकतें सच में इसको देख देख के ना अभी तो बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ऐसे सर खुजाने का मन करता है। मन से बस एक ही सवाल निकलता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? और फनी को ऐसा लग रहा है हमने कुछ ज्यादा ही लेट कर दिया, इतने सारे काम थे, सॉरी। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या सुन लिया। ए उठ, चल उठ। लात मार मार के उठाने वाले अपने पति को आज सॉरी बोल रही है चालू अप्पी। आज सूरज कहाँ से निकला था भाई। और देखो भाई आते के साथ ही खाना खाने बैठ गई। डेफिनेटली या तो चिकन है ये या तो मटन है ये, और दोनों की प्लेट में तेल देख लो। ये इनकी डाइटिंग हो रही है, ये इनकी अपनी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है इनका। और दुनिया भर के आम काट के रखे हुए हैं और ये इनका खाना खाया जा रहा है। और कोई है नहीं घर में, खुद अपना अपना बना बनाया खाना मिल गया, बाहर से घूम फिर कर आए हैं, क्योंकि बाकी सारे लोग गए हैं चुटमुट शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अब मोदाहा मंडली का जाने का टाइम आ गया है। अपनी बेटी की फिक्र नहीं हुई है अम्मी को फिक्र हुई है डॉटर खाला की। क्या बताया बेटी खाला ठीक है, हाँ चलो ठीक है अच्छी बात है। अपने आप के लिए भी पूछ लेती कि बेटी तुम्हें क्या बताया है, अब क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, बेनिफिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कब गुड न्यूज दे रही हो, ये भी पूछ लेती। अब फाइनली क्योंकि चूहिया मांग रही थी तो चूहिया को बैग दे दिया गया। भाई चालू के पास तो बहुत सारे बैग है, ये लाती खरीदती भी रहती है। अब जब दूसरों को चैरिटी में देती है, दूसरों को गिव अवे में दे रही है, तो फिर उसको तो देना बनता ही है जब आई है। और फिर दूसरा ये व्लॉग शूट हो रहा है तो भाई भी देखेगा, तो कहीं ना कहीं उसको भी नीचे दिखाने की भी बात है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा चूहिया की हवस क्यों नहीं कम हो रही है भाई। इतना घुमाना फिराना, बाहर का टूर कराना, सब चीज़ देना लेना, पैसे भी दे दिए। अब तो वो बलून वाले उसमें चैलेंज में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक बार बंदी मना नहीं करी कि नहीं नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ना ना ना, जो कुछ मिल रहा है लाओ 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 लाओ। और कहती है हाँ इतना ही बड़ा साइज चाहिए था हमें इतना ही बड़ा चाहिए था चालू। और ये खाला को जूते दिला के लेकर आई है, क्योंकि खालू की डिमांड थी। खालू ने कहा कि ट्रैवल में जूते पहनकर चलना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, वॉक करना चाहिए। अम्मी समझ रही है कि वॉक करने के लिए लेकर आई है कि तुम वहां पे वॉक करना इनको पहन के, तो नहीं, खालू ने कहा है कि ट्रैवलिंग में भी जूते पहनने चाहिए, तो इसलिए खाला के भी लिए भी जूते दिला कर लेकर आई हैं। भाई मुझे इन सब में एक बात समझ में नहीं आई, जब वो खरीद कर लेकर आए हैं तो खोल खोल के से चौड़े चौड़े से साइज देख, क्या देख रहे हैं पापा, क्या देख रहे हैं उसमें। और पापा के जब कोई मतलब का नहीं, जब मतलब था पापा को मम्मी के साथ जाने का, पिज्जा की मम्मी के साथ जाने का, तब तो पापा गए नहीं। और जो ले आए हैं और जब वो दिखा रही है तो उनको एक एक पीस को उठा उठा के खोल खोल के चेक कर रहे हैं। इसका क्या मतलब था मुझे तो समझ में नहीं आया और बुरा और लगा देख के।
कि वहां तो गए नहीं और जो सामान खरीद के लेकर आए उसको खोल खोल के चेक कर रहे हैं। अब लेटे लेटे तबीयत ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है, बुखार जाने वाला लग रहा है, अम्मा तुम भी यहीं बैठ जाओ, सबको अपने पास घेर के। क्योंकि देखो भाई व्लॉग भी तो शूट करना है ना, तो उसमें जो है हमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी देना है। तो और कुछ नहीं तो चलो बेमतलब की बातें कर रहे हैं। तुम्हें इतने दिन बाद जाके स्कूल कैसा लगेगा? तुम्हें कैसा लगता था गर्मियों की छुट्टियों के बाद? तुम भी तो गई हो ना, को भी दिन लग गए हैं। शहर कहती हैं अब पता नहीं अजीब लगेगा, इतने दिन बाद जाएंगे, हम अप्रैल में गए थे स्कूल। लग रहा है शहर का मन नहीं है यहाँ से बिल्कुल भी। उसका भी अच्छे खासे दिन लग गए हैं उसको भी यहाँ। भाई स्कूल में जाके अजीब कैसा लगता है? हाँ ये जरूर है कि काफी दिनों बाद जब अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो वो लगता है, बल्कि और ज्यादा मन करता है कि बहुत दिन से नहीं मिले तो चलो जल्दी से स्कूल खुले और भागो स्कूल में और अपने फ्रेंड से मिलो। ओह माय गॉड, कहती है जब तुम जाओगे ना तुम्हें खुशी मिलेगी, हम लोग तरसते हैं। तुम तो चली जाओ दोबारा से, तुम्हें बहुत ज़रूरत है वापस से स्कूल जाने की, क्योंकि तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता। इंग्लिश तुम्हारी कमज़ोर है, हिंदी तुम्हारी कमज़ोर है, नॉलेज तुम्हारी कमज़ोर है, हर चीज़ तुम्हारी कमज़ोर है और दिमाग से भी तुम कमज़ोर हो। तो हो सकता है वापस से थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए। चमचागिरी देखो भाई, चमचागिरी सीख गई है लड़की बहुत अच्छे तरीके से। कहते चली जाओ अपने स्कूल कॉलेज, तुम भी चले जाओ। तो कहती नहीं अब तो सब हमें भूल गए होंगे। तुम्हें कौन भूल सकता है चालू अप्पी? तुम्हें कोई नहीं। हाँ भाई चालू अप्पी को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि चालू अप्पी ने जो कर्म कांड किए हैं ना वो तो है ही। और अब तो सभी इसको जानते ही हैं, तो पुराने कर्म कांड भी हैं और नए कर्म कांड भी हैं, तो भाई सभी जानते हैं इसको, तो इसको कौन भूल सकता है। हंसने का रोल दिया गया भाई, अम्मा तुम्हें हंसना है। अब मैं जब तुमसे कुछ एक सवाल पूछूंगी तो तुम्हें हंसना है पूरा अपना। कहते कि अम्मा तुम चली जाओगी तो तुम्हें मुंबई की याद नहीं आएगी? मुंबई की याद तो जब आएगी ना जब अम्मा जो है ज्यादा दिन वहां पे टिकेंगे, थोड़े दिन बाद अम्मा फिर नजर आ जाएंगी यहाँ पर। उसी बातों को पुख्ता करते हुए डॉक्टर खाला ने भी कहता आती तो रहती है मेरे साथ, हमेशा तो आती रहती हैं। और देख रहे हो टीवी के बराबर में कपड़ों का कितना सारा ढेर रखा है, मतलब कितना घर फैला के रखती हुई है ये, मतलब इतने सारे। अरे भाई किसी को परमानेंट ऐसे रख ले जो तेरे पर्सनल काम करे, घर संगवाए, सारा घर संभाल के रखे। इतना पैसा कमा रही है तो क्या एक पर्सनल नौकर नहीं रख सकती है जो घर की साफ सफाई भी करे, कपड़े भी धोए, खाना भी बनाए, सब कुछ करे? तो क्या हो गया, वो महीने के 30-40 हजार रुपए लेंगे? अगर लेंगे तो दे दो ना। वैसे भी 20 हजार रुपए से तो वैसे भी कोई कम नहीं लेता अगर सारा काम करवाते हो तो। लेकिन अगर किसी से खाना वाना भी बनवा रहे हो तो अगर ले भी लेगा तो क्या हो गया, तुम्हारे लिए तो मामूली सी बात है। और खामो खा की नौटंकी। अब फनी किसी को फोन मिला रहा है तो उसको खामो खा की फनी नहीं, अभी लाओ हम खुद ही बात करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। आवाज से तो वही मुझे ऐसा लगा था कि जैसे इनके जो है पापा इब्राहिम है। अब पता नहीं किसको मिलाया, कैसे मिलाया। अपनी सास के साथ तो ये नौटंकी है, अपने ससुर के साथ तो नहीं कर सकती। डेफिनेटली उसने इसके पापा को ही बोला होगा कि चालू जो है दवाई नहीं खा रही है या तबीयत ठीक नहीं कर रही है अपनी। वैसे तो चालू की तबीयत खराब, मैच चल रहा था तो मैच में फनी बैठा है सोफे पे, पिज्जा बैठी है सोफे पे और चालू बैठी है सोफे पे। बाकी पूरी मंडली, और उनकी एक तरफ उनकी अम्मी बैठी है और कुर्सी पे बैठे हैं खालू। बाकी पूरी मंडली यानी कि खाला भी, चुहिया भी, अम्मा भी, बाकी सब जमीन पे बैठे हैं। किसी को अधिकार ही नहीं है। उनको उनकी भाई ये है ना, जिसकी जैसी हैसियत है उसको वैसे ही ट्रीट किया जाता है। तो वो शायद वो उसी लायक समझते होंगे, तो वो सब जमीन पे बैठे हैं। तो क्या खाला ऊपर नहीं बैठ सकती थी, सोफे पे नहीं बैठ सकती थी? क्या चूहिया सोफे पे नहीं बैठ सकती थी? चलो अम्मा को तो आदत ही है चटाई पे लेटना, चटाई पे सोना, चटाई पे बैठना, पूरा दिन चटाई पे बैठी रहती हैं वो तो। लो भाई देख लो भाई, हमें अब तक लगता था कि शायद उन्होंने छोड़ दिया होगा, क्योंकि कई साल पहले जब उन्होंने कहा था ना खालू आपको कसम है आप खाना छोड़ दो गुटखा, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन चालू भी आप कुछ नहीं कह सकती क्योंकि खुद का पति भी तो खाता है। अब तो दोनों मिल बांट के जो है अपना मस्का लगा के आराम से खाते होंगे। खालू तुम मेरी पैकेट में से खा लो और जब तुम्हारा खत्म हो जाए तो मेरे से ले लेना। मुंह में गुटखा दबा रखा है, बोला जा नहीं रहा है और फिर भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। इंडिया के डेट में हमारे बेटे ने सबको मिठाई खिलाई। हद है, और शर्म भी नहीं आ रही है कि मतलब तुम कह क्या रहे हो? पहले जो मुंह में खा रहे थे उसको थूक लेते तभी बोल लेते। मिठाई लाई है 2 तरह की, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सी मैसूर पाक है। अच्छा ये है मैसूर पाक, ये तो पूरा हलवा है। तो इससे पहले क्या खाया था तुमने? वो तो शायद बत्तीसा था, वो तो बत्तीसा जैसा लग रहा था। और उसके बाद ज्ञान पेलने के लिए दोनों बैठ के मैंने कहा ना अभी तो तबीयत खराब थी, लेकिन ज्ञान बांटना भी जरूरी है, सफाई देना भी जरूरी है। और भर भर के ज्ञान जो बांटा है ना उसके ऊपर एक और डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाएंगे। इस वाले पॉडकास्ट को हम करते हैं, उस वाले को, नए वाले को सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसमें हम सारे पॉइंट कवर करेंगे जो इसके बाद का उन्होंने जो भी बैठकर वहां पे ज्ञान बांटा है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।